पार्ट 9 जापानियों की प्रगति लेसन 9 जापानियों की प्रगति प्रगति प्रोग्रेस दूसरे विश्व महायुद्ध में जापान चूर चूर कर मिट्टी में मिला था, लेकिन फीनिक्स चिड़िया के समान उड़ उड़कर विश्व में ऊंचा स्थान पाए। कैसे? दूसरे विश्व महायुद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मिट्टी में मिलाना, लॉस, ऊंचा स्थान, high position. In the Second World War, Japan was crushed to the ground, but like a phoenix bird, flew and got a high position in the world. How? जापान का असली नाम है निप्पॉन। असली नाम, रियल नेम। जापान्स रियल नेम इज निप्पॉन। निप्पॉन का अर्थ होता है उगते हुए सूर्य का देश। निप्पॉन मीन्स द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इस देश ने उगते हुए सूर्य की तरह तरक्की की है। तरक्की, प्रोग्रेस। दिस कंट्री हैज प्रोग्रेस्ड लाइक द राइजिंग सन। जापान एक समृद्ध और संसार में सबसे घना बसा हुआ देश है। Japan is one of the richest and most densely populated countries in the world. इसकी राजधानी टोक्यो संसार का सबसे बड़ा नगर है। टोक्यो, which is the capital of Japan, is the world's largest city. क्या तुम जानते हो इस देश की प्रगति का रहस्य क्या है? Do you know what is the secret of the progress of this country? इसका रहस्य है वहां के होनहार बच्चे और उनके तालीम। इट्स सीक्रेट इज द ब्राइट चिल्ड्रन एंड देयर एजुकेशन। जापान के लोग अपने बच्चों की परवरिश बहुत होशियारी से करते हैं। परवरिश, केयर। द पीपल ऑफ जापान रेज देयर चिल्ड्रन वेरी केयरफुली। बच्चे के पैदा होने से पहले माँ बाप उसके लिए पोशाक तैयार रखते हैं। पोशाक, ड्रेस। बिफोर द बेबी इज बोर्न द पेरेंट्स प्रिपेयर ड्रेस फॉर दम। पोशाक में पीले रंग का कुर्ता और लाल रंग का कोट होता है। द ड्रेस कंसिस्ट ऑफ ए येलो कुर्ता एंड ए रेड कोट। वहाँ पीला रंग तंदुरुस्ती का और लाल रंग खुशी को बढ़ाने वाला माना जाता है। येलो कलर इज कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ एंड रेड कलर इज कंसिडर्ड गुड फॉर हैप्पीनेस। बच्चे के पैदा होते ही घर में खुशी छा जाती है। देयर विल बी हैप्पीनेस एट होम आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। मकानों को साफ करके सजाया जाता है। द हाउसेस आर बीइंग क्लीन्ड। बच्चे के लिए एक बड़ा जलसा किया जाता है। ए बिग फीस्ट इज हेल्ड फॉर द चाइल्ड। बच्चे के माता पिता को बधाई देने के लिए बच्चे के रिश्तेदार और पड़ोसी आते हैं। बधाई, कंग्रेचुलेशन। रिश्तेदार, रिलेटिव। The child's relatives and neighbors come to congratulate the parents of the child. सभी बच्चे के लिए तरह तरह के कपड़े और खिलौने पेंड में लाते हैं। All children are provided with toys and clothes. जन्म के तीसरे दिन बच्चे का मुंडन होता है। चारों तरफ के बाल कट दिए जाते हैं और बीच में चोटी रख दी जाती है। ऑन द थर्ड डे आफ्टर द बर्थ बेबी इज शेव्ड। द हेयर अराउंड इज कट एंड द ब्रेड इज प्लेस्ड इन द मिडिल। कुछ दिन बाद नाम रखने का दस्तूर होता है। अकॉर्डिंग टू द कस्टम द नेम वॉज अनाउंस्ड फ्यू डेज लेटर। घर के बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष मिलकर यह सोचते हैं कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए। द एल्डर्स ऑफ द हाउस, मेन एंड वीमेन, टुगेदर थिंक अबाउट व्हाट टू नेम द चाइल्ड। अक्सर लड़के का नाम किसी देवता के नाम पर रखा जाता है
Often the boy is named after a deity. नाम रखने के बाद माँ बच्चे को थैले में पीठ पर रखकर गांव के देवता के मंदिर में ले जाती है। वहां पुरोहित उसे आशीर्वाद देता है। आफ्टर नेमिंग द चाइल्ड, द मदर carries the child in a bag to the temple of the village deity. There, the priest blesses him. जापानी बच्चों की तालीम का तरीका भी अजीब है। अजीब, स्ट्रेंज। The way of education of Japanese children is also strange. वहाँ माँ बाप बच्चे को भूल कर ही डांटते डपटते नहीं और न उस पर हुक्म चलाते हैं। There, the parents do not scold the child for his mistakes, बल्कि वे खुद बच्चे की हर एक जरूरत का ख्याल रखते हैं और उसे पूरा करते हैं। On the contrary, parents take care of every need of the child and fulfill it. बच्चे के किसी काम में दखल नहीं दिया जाता। The parents will not interfere in the child's work. उसे आजादी से रहने और उसे जो जी में आए करने दिया जाता है। He is given freedom to do whatever he likes. सिर्फ उस पर छुपी निगरानी रखी जाती है। It is only being monitored. इससे बच्चों में शुरू से ही आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। This instills confidence in the child. जापानी लोग रंगों के बड़े शौकीन होते हैं। Japanese people are very fond of colors. वे बच्चे को खेलने के लिए रंग बिरंगे खिलौने देते हैं। They give colorful toys to the child to play with. इससे जापानी बच्चों को शुरू से ही रंगों में दिलचस्पी पैदा हो जाती है। This makes Japanese children interested in colors from the very beginning. बड़े होने पर बच्चों को खेल के मैदान में भेजा जाता है। Children are sent to the playground when they grown up. वहाँ खेल ही खेल में नियमों का पाबंद रहना और हार जीत में खुश रखना सीख जाते हैं। There, they learn to abide by the rules of the game and to be happy in defeat and victory. जापान में बच्चों को तालीम देने की सारी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। In Japan, it is the teacher's responsibility to educate the children. वहाँ बच्चों के माँ बाप शिक्षक का जो आदर देते हैं वह बयान के बाहर हैं। बयान, डिस्क्रिप्शन। There, the respect that the parents of the children show to the teacher is beyond description. इससे बच्चे के दिल में यह ख्याल पैदा हो जाता है कि मेरे शिक्षक से बढ़कर और कोई नहीं है और वह शिक्षक की आज्ञा का पालन पूरी तरह करता है। This creates a feeling in the child's heart that there is no one better than my teacher and he follows the teacher's command completely. अक्षर ज्ञान के साथ साथ शिक्षक बच्चों को कहानियां सुनाकर उनके दिल में देश प्रेम की भावना पैदा करता है। Along with the knowledge of letters, the teacher creates a feeling of patriotism in the heart of the children by telling them stories. बच्चे के दिल में अपने आप यह बात पैदा हो जाता है कि देश के लिए काम आना ही जीवन की सार्थकता है। It is automatically instilled in the child's heart that the meaning of life is to work for the country. जापानी शिक्षक बच्चों को किताबी ज्ञान के बजाय जिंदगी की जरूरतों की तालीम देना जरूरी समझते हैं। Japanese teachers consider it is necessary to teach children the necessities of life along with the bookish knowledge. यह तालीम
वे खेलकूद, प्रवास, नाटक वगैरह के जरिए देते हैं। दे इम्पार्ट दिस ट्रेनिंग थ्रू स्पोर्ट्स, ट्रैवल, ड्रामा एटसेट्रा। फौजी तालीम और घायलों की मरहम पट्टी करने का अभ्यास उन्हें बचपन से ही कराया जाता है। Military training and the practice of bandaging is given to them from the childhood. जिस देश में बच्चों की ऐसी तालीम दी जाती हो, उस देश के बच्चे बड़े होकर मुल्क की रक्षा करेंगे करेंगे और वह देश दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की भी करेगा। In a country where children are given such education, the children of that country will help the overall progress of the country. जापान के अथक परिश्रम ही उनके प्रगति के कारण बन चुके थे। The tireless work of the Japan had become the reason for their progress. वे 6 दिन काम करके 7वां दिन पूरा विश्राम करते हैं। दे वर्क फॉर द 6th डे एंड ऑन द 7th डे दे टेक कंप्लीट रेस्ट। उन लोगों की शिक्षा भी उसी प्रकार है कि वे 1 महीने में पूरा करने वाला काम 1 दिन में ही करते हैं। दे डू द वर्क इन 1 डे विच दे कंप्लीट इन 1 मंथ। वे घोर परिश्रमी है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। थैंक यू।